हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परमानेंट शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सैलरी जो है 65,330 रुपये पर मंथ रहेगी, तो अच्छी सैलरी है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का इशू रहता है सीटेट वगैरह की, सीटेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि कई स्कूल्स में सीटेट मांगते हैं कि सीटेट क्वालिफाई वही अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें अगर आपका सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट है 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स वीडियो में ही कवर करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा, जॉब लोकेशन वगैरह। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे लेके आते रहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, जिसमें एक बार वैकेंसी देख लेते हैं किन सब्जेक्ट्स में है। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। पीजीटी की जो वैकेंसी है वो परमानेंट है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की वैकेंसी है। टीजीटी साइंस और प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। बाकी किंडरगार्टन टीचर्स, एस्टेट मैनेजर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्पीच थेरेपिस्ट। ये देखिए, शॉर्ट नोटिस है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, नौशानाबाग, गांधीगरम, विशाखापट्टनम से है। और इसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट वही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, प्राइमरी टीचर, जनरल म्यूजिक काउंसलर, किंडरगार्टन टीचर्स और एस्टेट मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्पीच थेरेपिस्ट। अब क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं एक बार, एलिजिबिलिटी बाकी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, विशाखापट्टनम से वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री हो आपके पास 60% मार्क्स के साथ, और बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, एंड 12th एंड ग्रेजुएशन में आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स है इसके लिए वैकेंसी फिजिक्स की है तो वो आपने पढ़ा हो। एज लिमिट 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2024 है, और इसी से आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। वेटेज विल बी अवॉर्डेड। सीटेट या अगर एस्टेट आपका क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो पीजीटी के लिए तो वैसे सीटेट होता नहीं है, लेकिन इन्होंने कह रखा है वैसे। और टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो, बीए, बीएससी हो, तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के तीनों साल आपने इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, 60% मार्क्स हो, और साथ में बीएड हो टीजीटी के लिए। एंड सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा आपको। एज लिमिट वही 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर टीजीटी हिंदी में भी वही ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ, तीनों साल आपने हिंदी पढ़ी हो, तीनों साल हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन के तीनों साल। टीजीटी संस्कृत के लिए वही ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ, बीए। और टीजीटी साइंस के लिए बीएससी हो 60% मार्क्स के साथ, बीएड ये मैंने बता ही दिया। फिर टीजीटी के लिए सभी में ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स के साथ, बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, और एज लिमिट 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड 12th में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे मान लो आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो 12th में आपका हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, एक आपने पढ़ा हो 12th क्लास में। साइंस किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड फिर प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स के साथ, और पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, वही ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स के साथ। एलिजिबिलिटी कंडीशन फिर इसके लिए पीआरटी काउंसलर के लिए एमए इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन काउंसलिंग हो, बीएड हो साथ में आपके पास इनके लिए, पीआरटी के लिए। एज लिमिट वही है 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ, अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर किंडरगार्टन टीचर्स, बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, या फिर डिप्लोमा ऑफ मोंटेसरी या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब इनमें से आपके पास कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट तो सबकी वही है। टीचिंग एक्सपीरियंस है
इसमें तो मांग रहे हैं कम से कम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस। फिर एस्टेट मैनेजर के लिए आप क्वालिफिकेशन देख लें, ग्रेजुएशन हो, एबिलिटी टू कोरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये आप चेक कर लें। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वही ग्रेजुएशन हो। एंड फिर स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। एंड अप्लाई कैसे करना रहेगा, आपको ऑफिशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी देख लेते हैं एक बार कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि आप अप्लाई कैसे करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करोगे स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके साथ आपको अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उन सब की मार्कशीट, उन सब की फोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करें, एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करें और 9 AM to 3 PM के बीच में 24 मई से पहले आप सबमिट करवा दें। 24 मई लास्ट डेट है। स्कूल ऑफिस में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स, और 24 मई से पहले आप वहाँ सबमिट करवा दें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अलोन विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। पहले टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेल वगैरह के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। अगर आप रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो फिर आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और हर एप्लीकेशन के लिए आपको, हर पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी हो। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एक बार, PDF कैसे डाउनलोड करोगे आप। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कैरियर सेक्शन मिलेगा आपको सबसे नीचे। ये देखिए यहाँ पे है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं से आपको मिल जाएगा, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर, जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। रिक्रूटमेंट जो शॉर्ट नोटिस है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और जो PDF है वो यहाँ से, और एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो जो PDF है वो आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप सबमिट करवा दें स्कूल ऑफिस में। 24 मई से पहले, 24 मई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप वहाँ सबमिट करवा दें। और इससे पहले भी हमने नेवी स्कूल से जो वैकेंसी आई हैं उन पे वीडियो डाली है, तो उनकी लास्ट डेट अभी गई नहीं है। तो अगर आपके लिए वो जॉब लोकेशन सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपके लिए वो जॉब लोकेशन सूटेबल है तो आप वहाँ अप्लाई कर दें। इसमें परमानेंट पोस्ट है एक PGT के लिए, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं ये सारी, तो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही वैकेंसी के लिए आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें। अगर आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपको सारी वैकेंसी चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें।